नमस्कार, बीमाशाला के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड पे मैं अमृतकाल बजट 2022 की बहुत सारी क्वेरीज, समस्याएं, कंफ्यूजन्स को देसी तरीके से का निवारण करने की चेष्टा करूंगा आपके साथ। उसके साथ टैक्सेशन के नए ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम की बेसिक बारीकियों के बारे में भी आपसे मैं चीजें साझा करूंगा। और तीसरे भाग में मैं आपसे साझा करूंगा कि नए बजट में बीमे को लेके, लाइफ इंश्योरेंस को लेके क्या क्या नए प्रावधान आए हैं। अमृतकाल टैक्स 2022 के क्या प्रावधान है जो बीमे पे, जीवन बीमा पे, आपके लाइफ इंश्योरेंस को इंपैक्ट करेंगे। बहुत सिंपल है कि कोई भी पॉलिसी धारक जिसने भी पॉलिसी 31 मार्च तक पॉलिसी का प्रीमियम अगर 5 लाख तक का ले रखा है या उससे ज्यादा ले रखा है, तो उसमें मैच्योरिटी जो भी होगी, इस पॉलिसी की जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो टैक्स फ्री है, जैसा पहले चलता था। कोई भी नया धारक, कोई भी नया निवेशक जो भी 1 अप्रैल 2023 से नई पॉलिसी में निवेश करेगा, उसमें कोई भी पहली बार अगर कोई बीमा ले रहा है तो पहली बार बीमा में पर पैन कार्ड को ध्यान से समझिएगा। पर पैन कार्ड अगर परिवार में 4 लोग हैं तो सभी के पैन कार्ड होंगे, सबको अलग अलग काउंट किया जाएगा। कोई भी पहली बार बीमे में अगर निवेश कर रहा है तो 5 लाख तक की पर पैन कार्ड की मैच्योरिटी अमाउंट में टैक्स नहीं लगेगा मैच्योरिटी अमाउंट पे। लेकिन कोई भी निवेशक जिसने जीवन बीमा में ऑलरेडी निवेश कर रखा है तो उनको ये मान के चलना है कि सपोज करिए मैं हूं, अगर मैंने 2.5 लाख रुपए की जीवन बीमा में अपनी पॉलिसीज में अपने परिवार की सुरक्षा के लिए निवेश कर रखा है, तो स्वाभाविक है कि उस पॉलिसीज का मैं रिन्यूअल भी दूंगा, रिन्यूअल का प्रीमियम भी दूंगा, तो वो रिन्यूअल का प्रीमियम भी 5 लाख रुपए में क्लब हो जाएगा। तो मोटी बात यह है कि 31 मार्च 2023 तक जिस भी जीवन बीमा पॉलिसी में आप निवेश करेंगे उसकी मैच्योरिटी अंडर सेक्शन 1010D टैक्स फ्री होगी। 1 अप्रैल से आप नई पॉलिसी में कभी भी निवेश करेंगे, अगर आप नए धारक हैं तो आपको आपकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री रहेगी अप टू 5 लाख पर पैन कार्ड। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो आपका टोटल अमाउंट 5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब इसके संदर्भ में अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट्स बॉक्स में आप नीचे हमसे सवाल करें। हम अपने विवेक और विजडम के हिसाब से चेष्टा करेंगे उसका एक पर्याप्त और अनुरूप आंसर आपको देने के लिए। अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे विज्ञापन आजकल आप देख रहे हैं कि बैंक्स ने अपने एफडी का रेट बढ़ाना शुरू कर दिया है, लोन्स के रेट, ब्याज के दर रेट, होम लोन्स के रेट भी बढ़ने शुरू हो गए हैं क्योंकि आरबीआई ने अपना सीआरआर रेट बढ़ा दिया है। अब आपको जानकर आप अचंभित मत हुइएगा, क्या आप जानते हैं कि पिछले 1991 में एफडी का ब्याज दर कितना हुआ करता था? नहीं पता है आपको? नहीं, आप अभी इसको रिकॉल कर पा रहे हैं। 15% के आसपास एफडी का ब्याज 1991 में राजीव गांधी जी की सरकार में हुआ करता था, जो कि गिरकर अगले 30 साल में 2021 में जाकर वही एफडी का ब्याज दर करीब 6% तक आ गया। तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये एफडी के ब्याज अभी बढ़ेंगे, कुछ टाइम तक 1.5 से 2 साल तक रहेंगे, उसके बाद फिर से वो साइकिल घूमना शुरू होगी। तो जितने भी सुपर एचएनआई जिनके पास इन्वेस्टमेंट, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, जो एक टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए एक गोल्डन मौका है बचे हुए जेएफएम में। उसमें अगर वो कोई भी निवेश, किसी भी अमाउंट तक का निवेश अगर करते हैं तो वो आप उनका एक गारंटीड, अगर वो प्रोडक्ट ले रहे हैं, कोई नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट ले रहे हैं, कोई गारंटीड प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो अपनी मैच्योरिटी को अगले 30 से 40 साल तक के लिए वो टैक्स फ्री करके फिक्स कर सकते हैं। तो सोचने वाली बात है, बेकाबू में मत जाए, अपनी अकल लगाएं। सरकार की चेष्टा, हमारी आदरणीय सरकार की चेष्टा बहुत क्लियर है। अगले साल चुनाव है, आप सब जानते हैं। चुनाव का अनुरूप भारत की अर्थव्यवस्था, जीडीपी को बढ़ाना है। जीडीपी कैसे बढ़ेगी? जब पैसा सर्कुलेशन में आएगा। पैसा सर्कुलेशन में कैसे आएगा? जब ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी स्पेंडिंग को, अपने खर्चे को, अपनी आमदनी में से मैक्सिमम पैसे को खर्च करेंगे, मार्केट में उस पैसे को उतारेंगे। अब जीडीपी को बढ़ाना है। जीडीपी बढ़ेगी जब पैसा आएगा, पैसा टैक्स पेयर्स की जेब से जाएगा, व्यापारी की जेब से जाएगा। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो पिछले बजट में भी और इस बार के अमृतकाल के बजट में भी बिल्कुल क्लियर कट, पार्शियलिटी तो एक सही वर्ड नहीं होगा इस्तेमाल करना, लेकिन एक बिल्कुल बायस्ड अप्रोच रखी गई है, जहां पर न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के बीच में बहुत फासले को बढ़ा दिया गया है। न्यू टैक्स रिजीम पे ही पूरा गवर्नमेंट का फोकस है। गवर्नमेंट चाहती है कि लोग स्पेंड करें, अर्थव्यवस्था में पैसा आए, अगले साल चुनाव में उनको एक भारी बहुमत मिले और देश की तरक्की भी हो। अब
आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि 7 लाख रुपए तक की आय जो है उस पर टैक्स माफ कर दिया गया, फ्री कर दिया गया है। तो मैं आपसे फिर कहूंगा, बहकावों में मत जाएं, अपनी अकल लगाएं। आपको ये जानकर इस बार अचंभा होगा कि इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाय डिफॉल्ट जितने भी आईटीआर धारक हैं, जितने भी आईटीआर लोग फाइल करते हैं, उनका आपका बाय डिफॉल्ट आईटीआर का सिलेक्शन जो है वो न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत मार्क होके आएगा। अगर आप अपने सीए से या अपना आईटीआर फाइल करते समय 2023-2024 के फाइनेंशियल ईयर में, जब आप अपने अगले साल आईटीआर फाइल करेंगे, तो आपको खुद स्वेच्छा से, आपको एक प्रावधान दिया गया, आप स्वेच्छा से न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में आ सकते हैं। अब अगर आप मेरी राय मांगेंगे तो मेरे लिए तो ओल्ड टैक्स रिजीम आज भी अच्छा है। मैं न्यू टैक्स रिजीम के लिए की तरफ नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि जिन लोगों ने 80C में, 80D में, 10D में अपना निवेश कर रखा था, इतने सालों से वो करते हुए आ रहे हैं, तो उनको इन सब चीजों से, इन सब लाभों से दूर कर देना कोई समझदारी की बात नहीं है। और मैंने अपना कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। मेरा टैक्स में जो कंपैरिजन है ओल्ड वर्सेस न्यू के को अगर मैं आपस में कंपेयर करूं, तो मेरे को बेनिफिट ओल्ड टैक्स रिजीम में ज्यादा होता है। तो मैं न्यू टैक्स रिजीम की तरफ केंद्रित नहीं रहूंगा और सरकार से भी आग्रह करूंगा कि इस तरीके की पक्षपात, इस तरीके की बायसनेस एक रिजीम की तरफ ना करें। उन लोग के बारे में भी सोचें जिन लोगों ने इतने सालों से, जो लोग निवेशित हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री जीडीपी में, भारत की अर्थव्यवस्था में उसका योगदान बहुत जबरदस्त है। और जिस हिसाब से नए चेयरमैन साहब हमारी अथॉरिटी में, नए चेयरमैन साहब आए, उनके नए इनिशिएटिव्स हैं, तो 2026-2045 तक हर घर में ये मुहिम की जा रही है कि हर घर में एक हेल्थ इंश्योरेंस, हर एक घर में एक टर्म इंश्योरेंस और हर घर में एक जनधन खाता होना चाहिए। तो जब इस तरह के फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात सरकार सोच रही है, तो जितने भी गवर्निंग अथॉरिटीज हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि इस चीज से हम लोग ज्यादा ना हटें। अब अगर मैं आपको एक टैक्स ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम को का कंपैरिजन करके अगर आपको सिंपल से बताना चाहूं, तो 7 लाख रुपए का जो टैक्स स्लैब है वो लॉलीपॉप क्यों है? वो लॉलीपॉप इसलिए है, अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो ओल्ड टैक्स रिजीम में एक तरीके से जो टैक्स का जो रेट है उसको बढ़ा दिया गया है। अब कोई भी जिसकी भी सालाना आय 10 लाख या नबब है, उसको आराम से फ्लैट 30% के स्लैब में डाल दिया गया है। 5 से 10 लाख के स्लैब में जो भी है वो 20% पे बाय डिफॉल्ट डाल दिया है। 2.5 से 5 लाख में जो है उसको 5% पे रखा गया है। ये है ओल्ड टैक्स रिजीम का परसेंटेज। न्यू टैक्स रिजीम में अगर हम देखेंगे तो 15 लाख तक हर 3-3 लाख पे 5% के टैक्स स्लैब बढ़ाए गए। तो अगर आप देखेंगे तो अमूमन हमारा जो टैक्स पेयर है भारत में हर साल बढ़ रहे हैं, और उसके हिसाब से हर आदमी अगर हम देखेंगे तो 15 से 15 लाख को अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो दोनों में टैक्स स्लैब 30% ही रखा गया है। लेकिन एक बहुत सोचने वाली बात है कि जो सुपर रिच टैक्स लिमिट थी वो न्यू टैक्स रिजीम में कितनी कर दी गई है। अब आपको मान के अचंभा होगा कि आज से कुछ वर्ष पहले वो 45% के आसपास होती थी। वो सुपर रिच नेटवर्थ इनकम 5 करोड़ से ज्यादा की उनकी सालाना आय है, वो करीब 40 से 45% के आसपास का टैक्स दिया करते थे कुछ वर्ष पहले। लेकिन पिछले बजट में उसको 37% और इस बार के न्यू टैक्स रिजीम में उसको करीब 25% कर दिया गया है। तो सुपर रिच टैक्स एग्जम्पशन वाले लोग, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी टाइकून्स हैं, जो पार्टी में फंडिंग करते हैं, वो सब आपको ज्ञान है, मुझे देने की जरूरत नहीं है। तो अगर उनको ये लिबर्टी दी गई है, उनके लिए रिलैक्सेशन दिया गया है, तो समझदार को इशारा काफी है कि ये सब चीजें क्यों की गई हैं। अब बाय डिफॉल्ट जो लोग स्वेच्छा से अपने न्यू टैक्स रिजीम में नहीं जाएंगे और ओल्ड टैक्स रिजीम को पकड़ के चलेंगे, तो बाय डिफॉल्ट आज नहीं तो कल जितने भी नॉन आईटीआर फाइलर्स हैं उनको इस टैक्स फाइलिंग में आना ही पड़ेगा। तो ये है मोटा मोटा इंश्योरेंस को लेके जो प्रावधान हुए हैं अमृतकाल बजट में, वो मैंने आपको बता दिया जो चेंजेस हुए हैं। और न्यू टैक्स जो बजट में जो टैक्स के नए प्रावधान रखे गए वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपको क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, तो आप बेबाकी राय से हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे डाल के आप उसको पूछ सकते हैं। अगले श्रृंखला में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल्स टू योर नियर एंड डियर वंस। थैंक यू।